नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सोचते होंगे एक झूठ क्यों कहा, क्या है अगर एक झूठ कह दिया तो। एक झूठ तो हर कोई कहता है, उसमें क्या हुआ। तो आज मैं जो कहानी बताऊंगी उसमें आप खुद ही समझ जाओगे कि क्या था एक झूठ और उससे क्या फ़र्क पड़ा ज़िंदगी में और क्या हुआ एक झूठ से। ये कहानी दीपक नाम के व्यक्ति और उसके परिवार की है, जिसका एक हंसता खेलता परिवार था। परिवार में माँ, पिताजी, एक बड़ा भाई, बड़े भाई की बीवी, दीपक की बीवी रहती थी। दीपक के पिताजी एक बिजनेसमैन थे, जहाँ दोनों भाई मिल के काम करते थे। दिन अच्छा चल रहे थे, बिजनेस में भी तरक्की हो रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था उस परिवार का। सुबह उठना, सबका एक साथ बैठ के चाय नाश्ता करना। दीपक की बीवी सबसे छोटी थी घर में, तो सारा काम वो संभालती थी। सुबह उठ के चाय बनाना, सबके लिए नाश्ता बनाना, फिर दीपक को ऑफिस जाना रहता है तो उसके लिए ऑफिस के पेपर सब कलेक्ट करके रख देना, टिफ़िन बनाना। फिर उसके बाद जब दीपक चले जाता ऑफिस तो वो घर का सारा काम ख़त्म करके छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। फिर जैसे शाम को जब सब आ जाते घर तो सबके लिए खाना बनाना, फिर सबको खाना खिला के खुद खाना, फिर सोना। ये तो थी दीपक के परिवार की रोज़ के काम कहिए या दिन। इसी तरह उनका परिवार हंसता खेलता रहता था। दीपक को शुरू से ही विदेश जाने का बड़ा मन था। उसका सपना था कि विदेश में एक बड़ी कंपनी में वो एक अच्छे पोस्ट पर काम करे, जिसके लिए वो परिवार का बिजनेस के साथ साथ विदेश जाने के लिए आगे की पढ़ाई भी करता। दिन बीतता गया और करीब 1 साल दीपक ने रोज़ अपना काम और पढ़ाई दोनों करता रहा। फिर एक दिन उसे ऑफ़र आया विदेश के एक कंपनी ने, जिसमें दीपक को उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट के लिए उसे ऑफ़र किया था। ये देखकर दीपक का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और साथ ही परिवार में एक अलग खुशी थी, जहां उस परिवार का पहला व्यक्ति था जो विदेश जाने वाला था काम करने। इसी खुशी में दीपक ने अपने सभी परिवार, दोस्त, ऑफिस के लोग, सबको उसने पार्टी में आने का न्योता दिया। फिर पार्टी की शाम हुई, जहां सब बहुत खुश थे। कोई नाच रहा था, कोई गाना गा रहा था। दीपक ये सब देख बहुत खुश हुए और उसकी बीवी ने घर का सारा काम सबका वेलकम से लेकर खाने तक का देख रेख कर रही थी। तभी दीपक को विदेश की कंपनी से कॉल आता है। घर में शोर होने के कारण दीपक बाहर चले जाता है कॉल पे बात करने के लिए। दीपक सबसे पहले अपने बॉस को शुक्रिया कहता है अपने पोस्ट के लिए, लेकिन तभी उसके बॉस उससे कहते हैं, दीपक आई एम सॉरी, तुम्हें मैनेजिंग डायरेक्टर से हटाकर टीम का लीडर बनाया गया है। ये सुनकर दीपक शौक में चला जाता है और वो बॉस से पूछने लगता है, क्यों अचानक से ऐसे, यहाँ मेरे घर में मैनेजिंग डायरेक्टर बनने की खुशी में पार्टी चल रही है और आप अब मुझे कह रहे हैं कि मैं एक टीम लीडर रहूँगा। बॉस ने कहा कि ये सिर्फ मेरे अकेले का फैसला नहीं है, सबने मिलके लिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये सुनकर दीपक कॉल रख देता है, बिना कुछ बोले और बिना कुछ आगे का सुने। दीपक मानो पूरी तरह से टूट गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी वहाँ दीपक की बीवी आती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है। दीपक बीवी को कहता है, तुम सब खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। अब उसकी बीवी को क्या पता दीपक के दिल में क्या बीत रही है। उसकी बीवी दीपक को फिर कहने लगती है कि आज सब यहाँ हैं, हम सब साथ में खाना खाएंगे, आप जल्दी से अंदर चलिए। दीपक फिर मना कर देता है और कहता है उसे अर्जेंट ऑफिस जाना होगा, एक काम आ गया है उसका वहाँ जो उसका करना ज़रूरी है। ये सुनकर दीपक की बीवी पूछने लगती है, आज घर पे सब इतने लोग आए हुए हैं। अचानक से उसने कहा, किसी को बताना नहीं, सब परेशान हो जाएंगे, तुम सबको खाना खिला दो, मैं काम ख़त्म करके आऊँगा तब खा लूँगा। ये कहकर दीपक वहाँ से निकल जाता है अपनी गाड़ी की ओर। तभी दीपक की बीवी कहती है, मैं यहाँ रुकी हुई हूँ, आप जल्दी से काम ख़त्म करके आना, तब हम साथ में खाएंगे। दीपक उसे देख, हाँ ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा।
काम करके, ये कह के चला जाता है। दीपक वहाँ से निकलकर सीधा शराब की दुकान पे जाता है और बैठकर शराब पीने लगता है। और यहाँ घर में सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी दीपक की माँ दीपक की बीवी को कहते हुए, बहू तुम खा लो, दीपक अपना वहाँ खा लिया होगा, उसका इंतजार मत करो। ये सुन के बाद दीपक की बीवी ने कहा, उन्होंने कहा कि वो जल्दी काम ख़त्म करके आएंगे और मैंने उन्हें कहा भी है कि मैं आपके लिए रुकी हुई हूँ, आप आओगे तो दोनों साथ में मिलके खाएंगे। ये सुनकर दीपक की माँ ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं जा रही हूँ सोने। ये बोल के दीपक की माँ और बाकी सब सोने चले गए और दीपक की बीवी वहाँ सोफे पे बैठकर इंतजार करने लगी दीपक का। रात के 3 बज रहे थे, लेकिन दीपक घर नहीं आया था और नहीं कॉल उठा रहा था। उसकी बीवी को चिंता होने लगी और वो कॉल पे कॉल किए जा रही थी। फिर कुछ देर बाद तक कोशिश करने के बाद भी कॉल नहीं उठाया तो उसने ऑफिस में कॉल किया, जहां उसे पता चला कि वो ऑफिस गया ही नहीं। ये सुनकर दीपक की बीवी और परेशान होने लगी और वहाँ दीपक शराब पिए जा रहा था। जब एक वेटर ने देखा कि वो लगातार कई घंटों से शराब पी रहा है तो उसने अपने मैनेजर को कहा। फिर मैनेजर ने दीपक को सलाह दी, सर आपने बहुत पी लिया है और रात भी बहुत हो चुकी है, आपको घर जाना चाहिए, आपके परिवार वाले इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन दीपक होश में ना होने के कारण वो कुछ नहीं सुन रहा था, बस पिए जा रहा था और कुछ देर बाद वो वहीं सो गया। जब मैनेजर ने उसे वहाँ सोते देखा तो उसने वेटर से कहा, वो आदमी जो पी रहा था एक अच्छे घर का लगता है, एक काम करो, उसके मोबाइल से उसके घर में कॉल कर दो, वो परेशान हो रहे होंगे और उसे यहाँ से आकर ले जाएंगे। ये सुनकर वेटर ने दीपक के पॉकेट से मोबाइल निकाला और जैसे ही स्क्रीन चालू किया तो देखा एक नंबर से 100 से भी अधिक कॉल आ चुके थे। ये देखकर वेटर ने उस नंबर पे कॉल लगा दिया और यहाँ दीपक की बीवी मोबाइल की तरफ देख रही थी कि अब कॉल आएगा दीपक का। तभी दीपक का कॉल आता है और वो तुरंत उठा के बिना कुछ सुने बोलने लगती है, कहाँ हो आप, कैसे हो, इतने देर से कॉल कर रही थी, उठा क्यों नहीं रहे थे। तभी वहाँ से आवाज़ आती है, मैडम मैं वेटर बोल रहा हूँ, सर ने ज़्यादा शराब पी ली है इसलिए वो यहाँ सो गए हैं, आप आके यहाँ इन्हें ले जाइए। ये सुनकर दीपक की बीवी को मानो झटका सा लग गया और वो समझ नहीं पा रही थी आखिर क्यों। दीपक की बीवी ने पिताजी और दीपक के बड़े भाई को जगाया और उन्हें सब कहा। ये सुन सब हैरान हो गए और उसके बड़े भाई उसे लेने चले गए। कुछ देर बाद दीपक को लेकर घर आते हैं और उसे अपने कमरे में सुला देते हैं। लगभग सुबह हो गई थी। तभी दीपक की माँ किचन जाती है सबके लिए चाय बनाने। तब वो देखती है खाना सब पड़ा हुआ है। तभी वो समझ जाती है कि बहू ने खाना नहीं खाया और पूरी रात जगी थी। वह जल्दी से नाश्ता बनाकर उसके पास ले जाती है। कहती है, बहू तुमने पूरी रात कुछ नहीं खाया और पूरी रात बैठे सोफे पर, लो कुछ खा लो और थोड़ा आराम कर लो। ये सुन दीपक की बीवी ने कहा, मुझे भूख नहीं, आप सब खा लीजिए। और दीपक की ओर देखने लगी। ये देख माँ वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद दीपक उठता है और वो देखता है कि वो घर में है तो उसे सब समझ आ जाता है कि घर में सबको पता चल गया और कोई उसे वहाँ से लेकर आया है और सामने उसकी बीवी बैठी रहती है। वो उसे कुछ कहे कि दीपक की बीवी उठकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर दीपक सोचता है कि उसे शाम को मना लूँगा, फिलहाल ऑफिस चले जाता हूँ। ये सोचकर दीपक तैयार होने चले जाता है। तब वो तैयार होकर हॉल में आता है। तब वो देखता है कि सारा परिवार वहाँ बैठा हुआ है। तब दीपक सबके पास जाता है और सबको सारी बात बताता है, कैसे उसे पोस्ट से बदल दिया गया है और वह दुखी होकर शराब पीने चला गया। और दीपक सबसे माफ़ी मांगने लगता है। घर वाले उसे कहते हुए, ये तूने ठीक नहीं किया, तेरी वजह से बहू पूरी रात यहाँ बैठी रही और भूखी रही, ये इंतजार में कि तू आएगा और साथ बैठकर खाना खाएगा और तू वहाँ बैठकर शराब पी रहा था। क्या यही दिन देखने के लिए तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया? अगर माफ़ी मांगनी है तो बहू से मांग। कल पूरे दिन उसने काम किया, पार्टी सारा दिन उसने संभाला, यहाँ तक कि पूरा दिन नहीं खाया, ये सोचकर कि तेरे साथ रात में खा लेगी, और तू है कि ये कह के सब वहाँ से चले गए।
दीपक ये सुनकर अपनी बीवी के पास गया और सॉरी कह के ऑफिस के लिए निकल गया। ये देख उसकी बीवी को समझ नहीं आया कुछ कि ये क्या था। बस एक सॉरी और बात ख़त्म। पूरा दिन जिसके लिए काम कर रही थी, भूखी रही कि उसके साथ खाऊंगी, रोज़ सुबह उठ के चाय बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, टिफ़िन बनाती हूँ, और वो वहाँ मुझसे झूठ बोलकर पूरी रात बैठकर शराब पीता रहा। यहाँ मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। क्या यही प्यार था उसका? क्या उसे प्यार कहते हैं? क्या उसका पोस्ट मेरे से ज़्यादा ज़रूरी हो गया? यही सब वो पूरा दिन सोचते रह गई। देखते देखते शाम हो गई और सब घर आ गए। दीपक आते ही, माँ भूख लग गई, खाना निकालो जल्दी से, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। दीपक कपड़े बदल के आके डिनर टेबल पर बैठ गया। फिर बाकी सब भी आए और खाना शुरू हुआ। खाना खाने के बाद रोज़ की तरह दीपक की बीवी ने आखिरी में खाना खाया और वो अपना खाना खा के जब अपने रूम में गई तो देखा दीपक सो गया था। ये देखकर वो और अंदर से रूठ गई कि कैसे दीपक इतना जल्दी भूल सकता है सारी बातों को। कैसे दीपक बिना कुछ ठीक किए रह सकता है। कैसे उसके मन में नहीं आया कि एक बार भी उस रात उसकी बीवी उसका इंतज़ार कर रही थी भूखे पेट। क्या दीपक को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेरे होने या होने से? क्या दीपक के लिए ये सब एक आम बात है? क्या दीपक को झूठ कहना ज़रूरी था? क्या मैं इतनी भी उसके लिए ज़रूरत नहीं लगी कि वो मुझे सच बता सके? क्या दीपक ऐसे पहले भी झूठ कहा होगा? कितनी बार मुझसे ऐसे ही झूठ बोलकर वो निकला होगा घर से? ऐसे ही कई सवाल मन में रखे पूरी रात वो सोचती रही और फिर सोचते सोचते सुबह हो गई। फिर रोज़ की तरह सबके लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, टिफ़िन देना, ये सारे कामों में लग गई। वहाँ दीपक उठ के रोज़ की तरह तैयार होकर हॉल में आया और अपनी बीवी से टिफ़िन मांगने लगा। ये देख उसकी बीवी सोचने लगी, क्या ये सब भूल गए इतनी जल्दी? क्या इसे कुछ याद नहीं उस रात के बारे में? और उसने टिफ़िन दे दिया। सब ऑफिस चले गए। सारा काम ख़त्म होने के बाद दीपक की बीवी अपने रूम में गई और उसके मन में आया कि यहाँ किसी ने दीपक को दोबारा कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि मैं रोज़ उदास रहती हूँ, ये देखकर भी कोई मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों हो? क्या दीपक ने नहीं बनाया? कुछ भी किसी ने नहीं कहा। अचानक से खड़े होकर उसने अपने आप से कहा, जब किसी को यहाँ मेरी ज़रूरत ही नहीं है, जब किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि दीपक ने झूठ बोलकर वहाँ शराब पीने गया, सबको अपना अपना काम दिखता है, लेकिन मैं जो रोज़ अंदर से हज़ारों सवाल लेकर बिना कोई काम रोके काम करती हूँ, ये किसी को नहीं दिखता। अगर ऐसा ही है तो मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। जब किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता, किसी को कदर नहीं एक औरत की, तो वो अपना सब कुछ छोड़कर किसी के घर की सच्चे दिल से अपनाती है और उसका अपना घर समझकर सारा टाइम घर को संभालने में लगा देती है और बदले में ये उम्मीद, ये चाहत रखती है कि उसका परिवार उसका साथ दे, उसका पति को कभी झूठ बोलने की ज़रूरत ना पड़े। क्या इतनी सी उम्मीद रखना गलत है? और फिर वो फैसला कर लेती है कि वो अब उस घर में नहीं रहेगी जहाँ उसकी कदर नहीं। ये सोच वो अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है और फिर वो सारा सामान लेके हॉल में आती है। ये देख दीपक की माँ हैरान हो जाती है और वो उससे पूछने लगती है, क्या हुआ बहू, सब ठीक है ना? ये सब सामान लेके कहाँ जा रही हो? दीपक की बीवी कहती है, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने माँ पापा के पास जाना चाहती हूँ। ये सुन दीपक की माँ घबरा जाती है, लेकिन जैसे वो और कुछ कहने की कोशिश करती है, तब तक दीपक की बीवी वहाँ से चली जाती है। ये देख दीपक की माँ ने तुरंत दीपक को कॉल लगाया और उसे सारी बातें बताई। ये सुन दीपक को समझ आ गया कि उस दिन की बात को लेकर अभी तक वो नाराज़ है। उसने माँ को कहा, आप टेंशन मत लो, वो ऐसे ही मिलने गई होगी, शाम को आते वक्त मैं उसे लेके घर आऊँगा। ये सुन दीपक ने कॉल रख दिया और अपने कामों में लग गया। जब शाम हुई दीपक ऑफिस से निकलकर अपने ससुराल चला गया अपनी बीवी को लाने, लेकिन उसकी बीवी आने से मना कर दिया और कहने लगी, मुझे कुछ वक्त चाहिए, अकेला रहना है, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी मैं आ जाऊंगी, वहाँ आप चले जाओ। ये सुन दीपक ने अपनी बीवी को मनाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, हर चीज़ का एक वक्त होता है, अगर वो वक्त निकल जाए
तब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही वहाँ दीपक के साथ हुआ। जब बीवी घर में थी तब दीपक को एक बार भी ख्याल नहीं आया उसे मनाने का, एक बार भी ख्याल नहीं आया उससे बात करने का। और आज जब वो घर से चली गई है तब उसे होश आया, मुझे बात करना चाहिए था। बहुत बनाने के बाद जब वो नहीं मानी तब दीपक ने बीवी से पूछा, तुम किस बात को लेकर नाराज़ हो? मैं शराब पिया इसलिए है ना, अगली बार से नहीं पीऊँगा शराब, अब माफ़ कर दो और चलो घर। ये सुन बीवी ने कहा, नहीं, मुझे इस बात का इतना बुरा नहीं लगा कि आपने शराब पी है। मुझे उस बात का बुरा लगा कि आपने मुझसे झूठ कहा। आपने मुझसे झूठ कहकर घर से गए, एक बार भी आपको मेरा ख्याल नहीं आया। न जाने आप पहले भी कितनी बार झूठ बोले होंगे या आगे कितना बोलोगे। ये सुन दीपक को गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम बस एक झूठ को लेकर इतना बड़ा हंगामा कर रही हो। एक झूठ ही तो था, और कौन सा मैं किसी लड़की के साथ था पूरी रात जो ऐसे बोल रहे हो। आखिरी बार कह रहा हूँ, चलो घर। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि बार बार यहाँ आके तुम्हें समझाते रहूँ। ये सुन बीवी ने सीधा कहा, आप जा सकते हो, मैंने आपको नहीं रोका है, खाना बना है, खा के जाना। ये सुन गुस्से से वहाँ से निकल गया बिना खाए। ये देख बीवी रोने लगी। वहाँ जब दीपक घर पहुँचा तब सब हॉल में बैठे थे और जैसे ही देखा दीपक आ गया वो उससे पूछने लगे, अकेला आया है, बहू कहाँ है? ये सुन दीपक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले सबको। उसने फिर भी कह दिया, आ जाएगी कुछ दिनों में, और कहकर अपने रूम में चला गया। फिर अगली सुबह हुई तब दीपक के पिताजी बोलने लगे, बहू कहाँ हो, अभी तक चाय नहीं मिली मुझे। ये सुन दीपक की माँ ने कहा, बहू कहाँ है, आप भूल गए, वो अपने मायके चली गई है। ये सुन वो थोड़े उदास हो गए और फिर उनकी बड़ी बहू कुछ देर बाद चाय लेकर आई। कुछ देर बाद जब नाश्ते का वक्त हुआ तब घर में नाश्ता बना ही नहीं था और वहाँ दीपक को हमेशा उसकी बीवी उठाती, जो कि अब घर में नहीं है, तो वो लेट हो गया। देखते देखते घर का सारा माहौल बिगड़ने लगा। न किसी को समय पर चाय मिलती न किसी को समय पर खाना। उनकी बड़ी बहू जॉब करती थी तो वो भी अकेले कितना कर पाती, जितना उससे होता वो करके अपने ऑफिस चली जाती थी। ये देख के सभी लोग परेशान रहने लगे। वहाँ दीपक का सारा काम, कपड़े से लेकर लैपटॉप, पेपर सब उसकी बीवी लाकर देती। अब वो घर में नहीं है तो दीपक को सारा काम करना पड़ता। इससे दीपक और परेशान रहने लगा। वक्त बीतता गया। वहाँ दीपक की बीवी अपने माँ पापा का ख्याल रखने लगी और यहाँ दीपक का घर, जो एक हंसता खेलता परिवार था, वो धीरे धीरे टूटने लगा था। किसी को आदत थी नहीं कोई काम करने की, अब सबको काम करना पड़ता था। फिर जब दीपक को समझ आया कि वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगा ऐसे, तो वो फिर बीवी को मनाने चला गया अपने ससुराल। लेकिन बीवी वापस जाने के लिए मान ही नहीं रही थी। उसका बस एक ही बात कहनी थी, मुझे अब आप पे भरोसा नहीं है, आप झूठे हो और मैं उस इंसान पे अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दूं, ये मुझे मेरे मम्मी पापा ने नहीं सिखाया। तो अब जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता तब तक मैं अब उस घर नहीं आऊँगी। ये सुन दीपक कहने लगा, क्या तुम एक झूठ को लेकर अब तक इतना बड़ा बात बना के बैठी हो? क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने यही सिखाया है कि अपने पति को, अपने परिवार को छोड़कर अपने मायके आ जाओ? क्या यही प्यार है तुम्हारा? ये इतना काम किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए ना, हमारे अच्छे ज़िंदगी के लिए। और तुम हो कि एक झूठ को लेकर इतना बड़ा बात बना के बैठी हो। प्लीज़ मान जाओ, घर चलो वापस, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन बीवी नहीं मानी। उसने कहा, जब तक मुझे मेरा दिल नहीं कहता तब तक मैं नहीं आऊँगी, आप चले जाओ। और हाँ, खाना बना है, खा के जाना। ये सुन वापस दीपक अपने घर के लिए निकल गया। जब वो घर पहुंचने ही वाला था तभी उसे फिर से विदेश से कॉल आया और वो साइड में गाड़ी रोक के कॉल उठाता है। तब वहाँ बॉस उसे कहते हैं, बधाई हो दीपक, तुम मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए अपॉइंट किए गए हो। ये सुन दीपक खुश नहीं होता और बॉस से कहने लगता है, क्या सर, इस बार फिर मुझे हाँ बोल के ना बोल दोगे? आपके उस दिन की वजह से यहाँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और आप मुझे ये बोल रहे हो। ये सुन बॉस ने कहा, मुझे नहीं पता दीपक, तुम्हारे निजी जीवन में क्या हुआ है। उस दिन जब मैंने कहा कि तुम्हारा पोस्ट बदल दिया जाता है, वो मेरा अकेले का डिसीज़न नहीं था, पूरी टीम ने मिलकर लिया था।
और उसके पीछे का भी वजह थी। वजह ये है कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट था वो तुमने हमें दिया था वो पूरा नहीं भेजा था, जिसकी वजह से तुम्हारा पोस्ट बदलना पड़ा। मैं तुम्हें आगे बता ही रहा था कि तुमने उस वक्त कॉल कट कर दिया। ये सुनकर दीपक ने अपना लैपटॉप ओपन किया और चेक करने लगा। तब उसे पता चला कि पार्टी की खुशी में उसने पूरा काम ख़त्म ही नहीं किया था और उसने बिना कुछ देखे बॉस को दे दिया था। ये देख दीपक ने बॉस को सॉरी कहा और माफ़ी मांगी और फिर पूछा कि सर, लेकिन अभी फिर से वो पोस्ट कैसे दिया मुझे? मैंने तो आगे कोई काम नहीं किया, फिर कैसे अभी मिला मुझे? फिर बॉस ने कहा, वो जो आधा काम रह गया था प्रोजेक्ट में वो तुम्हारी बीवी ने कंप्लीट करके मुझे मेल कर दिया, जिसे देख सारे टीम मेंबर्स बहुत खुश हुए और तुम्हें फिर से पोस्ट दे दिया गया। ये सुन दीपक हैरान रह गया और वो सर को थैंक यू बोल बाद में बात करता हूँ सर ये बोल के कॉल कट कर देता है और दीपक बहुत रोने लगा। रोते गया। जिस बीवी को वो टाइम नहीं देता था उसे झूठ कहकर चला गया। हमेशा वो घर के काम करती रही, लेकिन एक बार भी उसने उससे पूछना ज़रूरी नहीं समझा कि कैसे हो, लाओ मैं कर देता हूँ काम, या आराम कर लो बाद में कर लेना। हमेशा उसे गलत समझ रहा था और आज वही बीवी ने उसके झूठ बोलने पर भी, घर छोड़ने पर भी, पूरी रात उसे भूखा रखने तक लेके रोज़ घर के सुबह से शाम तक काम कराने पर भी उसने अपने पति का काम किया, उसे ज़रूरी समझा। और वो भले ही मायके में थी लेकिन काम अपने पति का कर रही थी वहाँ रहकर भी, ताकि उसके पति का विदेश जाने का सपना, मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट उसके पति और उसके परिवार का सपना था, वो पूरा हो सके। जब वो अपने घर पहुंचा तब माँ ने देखा कि दीपक की आंखों में आंसू। तब माँ ने पूछा, क्या हुआ दीपक, तुम रो क्यों रहे हो? दीपक ने कहा, माँ मैं बहुत बुरा हूँ, इतना बुरा कि मैं किसी से नज़रें भी नहीं मिला सकता, खासकर अपनी बीवी से। ये सुन माँ ने कहा, बेटा हम औरतें भले ही कुछ कहती ना हो, जताती ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसान नहीं, हमारे में कोई दिल नहीं, हमें जीने का हक नहीं, हमें अपने सपने पूरे करने का हक नहीं। आज तक कभी पूछा अपने बीवी से उसे क्या पसंद है, उसका कोई सपना है, उसकी कोई ख्वाहिश है जो अधूरी है? एक बार भी बेटा तूने अपने माँ से कहा, माँ तुम आज रहने दो, मैं काम कर देता हूँ? बेटा दीपक, जब सब कुछ पैसा नहीं होता, सारे सपने सिर्फ तुम्हारे ही नहीं होते, तुम्हारे पास जो अपना सब कुछ छोड़कर आई है उसके भी रहते हैं। सिर्फ ऊंचा उड़ना मत सीखो, बल्कि साथ में अपने परिवार को भी ऊंचा उड़ाना सिखाओ, जो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आते हैं। मेरा क्या है, मेरी तो उम्र हो गई है, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये सुन दीपक अपने माँ के पैरों पर गिर गया और उसने उनसे माफ़ी मांगने लगा। साथ ही वहाँ खड़े उसके बड़े भाई और पिताजी भी रोने लगे। तभी माँ ने दीपक को कहा, उठ जा बेटा, उठ जा और मेरी बहू को कुछ भी करके वापस लेकर आ, उसकी बहुत याद आ रही है। ये सुन दीपक रोते रोते अपने ससुराल पहुंचा और अपनी बीवी के सामने गिर गया। तभी बीवी देख, क्या हुआ दीपक, आप रो क्यों रहे हो? सब ठीक है ना वहाँ? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कुछ बोलो दीपक, मुझे डर लग रहा है। तभी दीपक का रोते रोते कहता है, ज़रूर पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किया रहेगा, तो जाके इस जन्म में तुम मिली, जो अभी भी मेरी और मेरे परिवार के बारे में पूछ रही है, सोच रही है क्यों हो तुम ऐसे, क्यों तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? मैं लायक नहीं हूँ तुम्हारे प्यार के, मुझे मारो, मारो मुझे। ये सुन बीवी की आंखों में आंसू आ गए। दीपक, मेरे तो सब कुछ आपसे शुरू होता है और आप पे ही ख़त्म। ऐसे कैसे आप मुझे बोल रहे हो मारो? मर जाऊंगी लेकिन कभी आपको कुछ होने नहीं दूंगी। ये सुन दीपक बीवी को अपने बाहों में ले लेता है और रोने लगता है। कुछ देर बाद बीवी ने कहा कि खाना रखा है, खा लो चलो। जब दीपक खाने बैठा तो उसने देखा कि कुछ भी बना है सब उसके पसंद का बना हुआ है। ये देख वो फिर से रो पड़ा और पूछने लगा बीवी से, क्या है ये, तुम्हें पता था कि मैं फिर से आऊँगा आज? बीवी हंस के बोली, नहीं, मैं तो रोज़ आपकी पसंद का खाना बना के रखती हूँ, ताकि आप जब भी आओ आपको आपकी पसंद का खाना खिला सकूँ। आप जब भी आते मैं रोज़ बोलती खाना खा के जाना, लेकिन आपने कभी खाया ही नहीं।
तब दीपक को समझा कि हमेशा बोलने का कारण ये था कि बीवी हमेशा मेरे लिए मेरे पसंद का खाना बना के रखती थी। ये सोच दीपक की आंखों में आंसू आ गए और वो फिर से रोने लगा। तो फिर बीवी को अपने पास बिठाया और अपने हाथों से खाना खिलाया और बाद में उसने खुद खाया। इतना ही नहीं, जब खाना हो गया तो सारे बर्तन उसने उठा के भी रखे। ये देख बीवी रोने लगी और जैसे ही कुछ कहने लगी तो दीपक ने उसे चुप कराते हुए कहा, शांत, आज से और अभी से तुम्हारी आंखों में एक आंसू नहीं आने दूंगा, और वहाँ बैठ गया। कुछ देर बाद बीवी ने कहा, घर नहीं जाओगे? तब दीपक हंसते हुए बोला, जहाँ मेरी बीवी हो वही मेरा घर है। ये सुन उसके चेहरे पर हंसी आ गई और अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद सारा सामान लेके रूम से बाहर निकलकर कहने लगी, चलो दीपक, मुझे वो वाला घर जाना है, अब मुझे वहाँ ले चलो। ये सुन दीपक जल्दी से उठा और गाड़ी में सामान रख दिया और फिर बीवी के लिए कार का दरवाज़ा ओपन किया और कहा, बैठिए मैडम। ये सुन बीवी हंसकर कार में बैठ गई और थोड़ी दूर जाके दीपक ने गाड़ी रोक ली और फिर बीवी को बाहर निकलने के लिए कहा। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो वो देखती है दीपक वहाँ आइसक्रीम ले रहा था। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए आइसक्रीम खाई। कुछ देर बाद दोनों घर पहुँचते हैं तो देखते सब घर वाले जगे रहते हैं और दोनों के लिए एक केक रखा हुआ है। ये देख दोनों खुश हो जाते हैं और केक काटकर एक दूसरे को खिलाने लगते हैं। कुछ देर बाद दीपक और उसके बड़े भाई दोनों मिल के सबके सामने कहते हुए, अब से हर हफ्ते में 2 दिन हम भाई मिलकर खाना बनाएंगे और वो दिन आप सभी को आराम करना होगा। ये सुन सब हंसने लगते हैं और माँ दोनों बेटों के सिर पे हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए, आज मुझे मेरा परिवार फिर से मिल गया है। इस तरह दीपक का हंसता खेलता परिवार, जो दीपक के एक झूठ से टूट गया था, वो फिर से जुड़ गया। तो ये था एक झूठ की ताकत, जो एक हंसते खेलते परिवार को तोड़ के रख दी थी। और ये था एक औरत और एक प्यार की ताकत, जिसे अगर आप नहीं समझेंगे, ख्याल नहीं रखेंगे, तो आपका हंसता खेलता जीवन बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार दीपक के जीवन में से जो खुशी चली गई थी, वो उसे वापस मिल गई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और कृपया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।